महाशिवरात्रि व्रत कथा। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ महाशिवरात्रि व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। चित्रभानु की कथा पढ़ने से आप भगवान शिव की महिमा और उनकी भक्ति के महत्व को समझ पाएंगे। भगवान शिव भोले हैं, वे आसानी से प्रसन्न होते हैं। वे सच्चे मन से जल अर्पित कर देने मात्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों के दुख दूर कर देते हैं और उनको शिवलोक में स्थान प्रदान करते हैं। महाशिवरात्रि का दिन उनको प्रसन्न करने का सबसे बड़ा अवसर है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करें और महाशिवरात्रि व्रत की कथा पढ़ें। महाशिवरात्रि व्रत कथा। शिव पुराण के अनुसार एक समय में चित्रभानु नामक शिकारी शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पर साहूकार का कर्ज था। समय से कर्ज चुकता न करने के कारण साहूकार ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। दिन भर उसने भूखे प्यासे रहते हुए भगवान शिव का स्मरण किया और दिन गुजर गया। शाम को साहूकार ने उसे कर्ज चुकाने के लिए अलग से एक दिन का समय दिया और चित्रभानु को छोड़ दिया। तब चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल होकर जंगल में शिकार खोजने लगा। देखते देखते शाम और फिर रात हो गई। तब वह एक तालाब के पास बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने की प्रतीक्षा करने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। चित्रभानु अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिरा रहा था, जो शिवलिंग पर गिर रहे थे। इस प्रकार संयोगवश वह दिन भर भूखा प्यासा रहा, जिससे उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र गिरने से उसकी शिव आराधना भी हो गई। रात बीतने पर एक गर्भिणी हिरनी तालाब किनारे पानी पीने आई। तब वह धनुष बाण से उसका शिकार करने के लिए तैयार हो गया। उस हिरनी ने चित्रभानु को देख लिया। उसने शिकारी से कहा कि वह गर्भवती है, जल्द ही प्रसव करेगी, कि तुम एक साथ 2 जीव हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। हिरनी ने शिकारी को वचन दिया कि वह बच्चे को जन्म देकर आएगी, तब शिकार कर लेना। इस पर शिकारी ने उसे जाने दिया। इस दौरान प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करते समय कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। इससे प्रथम प्रहर की शिव पूजा हो गई। कुछ समय बाद एक और हिरनी वहां से जा रही थी। तब शिकारी खुश होकर उसके शिकार के लिए तैयार हो गया। तब हिरनी ने उससे निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने उसे जाने दिया। चित्रभानु शिकार न कर पाने से चिंतित था। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग पर गिरे, जिससे दूसरे प्रहर की भी पूजा हो गई। तभी एक दूसरी हिरनी बच्चों के साथ वहां से जा रही थी। तब चित्रभानु ने उसका शिकार करने का निर्णय लिया। तब हिरनी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मारो। इस पर शिकारी ने कहा कि वह मूर्ख नहीं है, इससे पहले अपने 2 शिकार छोड़ चुका है, उसका परिवार भूख प्यास से तड़प रहा होगा। तब हिरनी ने कहा, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। ऐसे करते हुए सुबह हो गई और अनजाने में ही शिकारी की शिवरात्रि की पूजा हो गई। उपवास और रात्रि जागरण भी हो गया। इसी बीच एक हिरण वहां से जा रहा था। तब शिकारी ने इसका शिकार करने का निश्चय कर लिया। चित्रभानु को प्रत्यंचा चढ़ाए देखकर उस हिरण ने निवेदन किया कि यदि तुमने मेरे से पहले 3 हिरनी और उनके बच्चों का शिकार कर लिया हो तो उसे भी मार दो,
ताकि उनके वियोग में दुखी न होना पड़े। अगर उनको जीवन दान दिया है तो कुछ समय के लिए उसे भी जीवन दान दे दो। उनसे मिलकर वह दोबारा यहाँ आ जाएगा। हिरण की बातें सुनकर शिकारी के मन में रात का पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। उसने सारा घटनाक्रम हिरण को बताया। तब हिरण ने कहा कि वे तीनों हिरनी उसकी पत्नियां हैं। जिस प्रकार वे तीनों प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, उसकी मृत्यु से वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जिस प्रकार तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें जाने दिया, वैसे ही उसे भी जाने दो। वह अपने परिवार के साथ जल्द ही यहाँ उपस्थित हो जाएगा। चित्रभानु ने उसे भी जाने दिया। शिवरात्रि व्रत और पूजा होने से उसका मन निर्मल हो गया। उसके अंदर भक्ति की भावना जागृत हो गई। कुछ समय बाद वह हिरण अपने दिए वचन के कारण अपने परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। उन जीवों की सत्यता, सात्विकता एवं प्रेम भावना को देखकर चित्रभानु को आत्मग्लानि हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में ही सही, शिवरात्रि का व्रत करने से चित्रभानु को मोक्ष मिला। मृत्यु के बाद शिवगण उस शिकारी को शिवलोक ले गए। पुराणों के अनुसार पूर्व काल में शिलाद नाम के एक ऋषि मुनि थे। वो ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य का पालन करते करते शिलाद ऋषि मुनि को बुढ़ापा आ गया। अब उनके मन में एक भय सताने लगा। भय यह था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। हे मुनिवर, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, आपको क्या वर चाहिए? इंद्रदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे मृत्यु छू भी ना सके। मुनिवर, ऐसा पुत्र देने में तो मैं असमर्थ हूँ। आपकी इच्छा तो केवल देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इंद्रदेव के कहे अनुसार शिलाद घने जंगलों के बीच बैठकर महादेव की कठोर तपस्या में जुट जाते हैं और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनको दर्शन देते हैं। शिलाद, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो, तुम क्या वर मांगना चाहते हो? हे प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए, जो कि अयोनिजा हो और जिसको मृत्यु छू भी ना पाए। ये सुनकर महादेव मुनि शिलाद से बोले, हे मुनिवर, यूं तो मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। इसके बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। फिर ऋषि मुनि भी खुशी खुशी अपनी कुटिया में चले गए। कुछ समय बाद शिलाद भगवान शिव के नाम से यज्ञ कर रहे थे। उसी यज्ञ कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उस बालक का मुख बेहद ही मनमोहक और लुभावना था। वाह, कितना मनमोहक और सुंदर अंश है मेरे शिव का। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। 5 साल का होते ही शिलाद मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया। और फिर जब वो 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन ऋषि शिलाद के घर मित्र और वरुण नाम के 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। खाइए मुनिवर, खाइए। अगर आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, हमारा पेट भर गया। हमें और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जाने से पहले दोनों सन्यासियों ने शिलाद ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया और नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। अगर आप बुरा न मानो तो मैं ये जान सकता हूँ कि आपने मुझ बूढ़े को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे बेटे नंदी को नहीं। तब सन्यासियों ने बताया, हमें ये बात कहते हुए बेहद ही दुख हो रहा है, लेकिन सच तो यह है कि नंदी अल्पायु है, अर्थात उसकी आयु बहुत कम है। हाँ मुनिवर, उसके पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए
हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उन दोनों सन्यासियों की बातें सुनने के बाद अंदर जाकर शिलाद ऋषि नंदी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब नंदी अनजान बनते हुए उनसे पूछते हैं, पिताश्री, आपको ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा जो आपका शरीर इस तरह कांप रहा है और आप फूट फूट कर रो रहे हैं? पुत्र, सन्यासियों ने बताया कि तुम अल्पायु हो और इस बात से मैं बेहद दुखी हूँ। तुम ही बताओ, मेरा ये दुख कैसे दूर होगा? पिता के मुख से ऐसी बातें सुनकर नंदी हंसने लगता है और कहता है, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करो। फिर अगले दिन नंदी अपने पिता से आज्ञा लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए भुवन नदी पर चले गए और वहां पहुंचकर वो नदी किनारे बैठकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। बालक नंदी की कठोर तपस्या देख महादेव कुछ समय बीत जाने के बाद नंदी के समक्ष प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो वो भूल ही गए कि वो लंबी उम्र के लिए तप कर रहे थे। तत्पश्चात महादेव ने कहा, नंदी पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बेहद ही प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए वत्स? प्रभु, मैं ताउम्र आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मुझे सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। हे शिलानंदन, तुम्हें मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर बनकर सदा मेरे संग ही रहोगे। तुम पर सदा मेरा प्रेम बरसता रहेगा। मेरी कृपा से तुम पर जन्म मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। तत्पश्चात शिवजी ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, मैं नंदी का अभिषेक करके इसे गणाध्यक्ष बनाना चाहता हूँ। इस विषय में आपकी क्या राय है? महादेव, आप नंदी को गणाध्यक्ष पद प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर यह शिलानंदन मेरे लिए पुत्र सरीखा है। इसलिए नाथ, ये मुझे बहुत ही प्यारा है। महादेव ने अपने अतुल बलशाली गणों को बुलाकर उनसे कहा, गणनायकों, आज से ये नंदीश्वर तुम लोगों का स्वामी होगा। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। इस प्रकार नंदी के समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नंदी को पहले अपने गले लगाया और उन्हें बैल का चेहरा देकर उन्हें अपने वाहन, अपने गुणों में सर्वोत्तम के रूप में स्वीकार कर लिया। और तभी से शिव जी की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। ऐसा माना जाता है कि शिव जी तो हमेशा ध्यान में लीन होते हैं, वो हमेशा समाधि में रहते हैं। इसलिए नंदी के कानों में बोलकर उनके भक्तों की आवाज उन तक नंदी ही पहुंचाते हैं।